गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। और साइंस में मैंने आपका टेस्ट ले लिया है, तो आप सभी बच्चों ने अच्छा पेपर किया है और आपने जो भी पढ़ाया गया है उसको समझा है और इसी तरह से आपने आगे भी पढ़ते रहना है, ठीक है। और इसमें आज मैं आपका नया लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप भी मेरे साथ बुक ओपन कर लीजिए। ये देखिए, इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 6 है फूड एंड हेल्थ डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर है 45। तो आप भी बुक ओपन करें और ध्यान से देखें, ठीक है। तो देखिए, सुन लीजिए। To remain healthy and strong, we should eat the right kind of food. To remain healthy and strong, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और मजबूत बनना चाहते हैं तो we should eat the right kind of food. तो हमें सही प्रकार का भोजन खाना चाहिए। देखिए, आप देख रहे हैं कहाँ पे है, ये है। The food should contain all the materials needed by our body for proper growth. जो भी हम भोजन खा रहे हैं उसमें सभी जो भी should contain all the materials, जो भी हमारे शरीर को मटीरियल्स चाहिए वो होने चाहिए। उस जो भी हमने भोजन खाया या हम खा रहे हैं उसमें वो सभी मटेरियल उपस्थित होने चाहिए जो हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए या ग्रोथ देने के लिए ज़रूरी होते हैं। द मटीरियल्स नीडेड बाय द बॉडी फॉर हेल्दी ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और वो मटेरियल जो हमारी बॉडी को हेल्दी ग्रोथ देने के लिए ज़रूरी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। देखिए, द मटेरियल्स नीडेड बाय द बॉडी फॉर हेल्दी ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वो मटेरियल जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी ग्रोथ देते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। हाउएवर ऑल फूड आइटम्स डू नॉट कंटेन द सेम न्यूट्रिएंट्स। जो भी भोजन हम खा रहे हैं, ऑल फूड आइटम्स मतलब जो भी जितना भी जो भोजन होता है सभी में ही ये सब न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। नॉर आर दी ऑफन इन द राइट प्रॉपर प्रोपोर्शन, और ना ही उसमें वो सही अनुपात में होते हैं। द डिफरेंट फूड आइटम्स मे बी रिच इन वन और द अदर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग प्रकार का भोजन, मे बी रिच मतलब इन वन और दी अदर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी खाने में सारे ही न्यूट्रिएंट्स हो, लेकिन किसी खाने में कोई न्यूट्रिएंट मिलता है और किसी खाने में दूसरा न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है एक न्यूट्रिएंट मिल रहा है लेकिन दूसरे न्यूट्रिएंट की उसमें कमी हो। तो देख लीजिए, दी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर, हमारे भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है प्रोटीन, थर्ड है फैट, 4 है वाइटामिन्स, 5 है मिनरल्स, ठीक है। हमारे फूड में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स। इन एडिशन टू अबव न्यूट्रिएंट्स अवर फूड शुड ऑल्सो कंटेन वाटर एंड रफेज। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे भोजन में क्या होना चाहिए? पानी की मात्रा होनी चाहिए और रफेज भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए, बैलेंस डाइट देखते हैं। अवर डाइट जनरली कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट अमाउंट। हमारा जो जनरली कंटेन्स अवर डाइट, हमारी जो डाइट होती है उसमें क्या होने चाहिए? सभी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में होने चाहिए। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जो डाइट हम ले रहे हैं, जो भोजन हम ले रहे हैं, ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी, उसमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी को राइट प्रपोर्शन में चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट। एक भोजन जो हम खा रहे हैं उसमें अगर हमें सभी न्यूट्रिएंट्स एक ही सब मात्रा में मिल जाए, जो फूड हमने खाया है उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हमें सही मात्रा में मिल रहे हैं, तो वो भोजन क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। दस, अ बैलेंस डाइट शुड कंटेन राइट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक बैलेंस डाइट में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, वाइटामिन्स होना चाहिए, मिनरल, वाटर एंड रफेज भी होना चाहिए। ये देखिए, द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स में बी ग्रुप्ड एज शोन बिलो। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आप देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन है। ये देखिए, दूध से बना हुआ सीरियल है, ये
मीट ग्रुप है ये, वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप है। ये दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे दही हो गया, पनीर हो गया। ये सीरियल अनाज है, दाल हो गई, चावल हो गए। ये मीट है, अंडे, फिश, चिकन। और ये सब्जियां हो गई, फल हो गए, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फूड। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन 10 to 12 ईयर्स एज ग्रुप शुड कंटेन द फॉलोइंग। एक 10 से 12 साल के बच्चे के खाने में कौन कौन सी क्या क्या बैलेंस डाइट होती है। तो देखिए, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन्स होता है कितना, 40 ग्राम। इसमें मिल्क होना चाहिए, चीज़ होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, फ़िश होनी चाहिए, मीट होनी चाहिए। फैट्स बटर, घी, मिल्क एट्सेट्रा होना चाहिए। आगे बढ़िए, ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, 300 + 400 ग्राम, मतलब सीरियल होने चाहिए, पोटैटोस होने चाहिए, शुगर होनी चाहिए उसमें। द फॉलोइंग टेबल गिव्स एन आइडिया of the amount of different food items for children of various age groups should eat every day। अब आप एक चार्ट देख रहे हैं, आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है। मेरी बुक में बहुत हल्का सा है ये बना हुआ, बहुत ही लाइट इसका शेड है, तो आप अपनी बुक में से ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं, आपने ये चार्ट अपनी कॉपी में बनाना है। तो इसमें देखिए, एक तरफ पे आप फूड देख रहे हैं, एज ग्रुप देख रहे हैं। 7 to 9 एक एज ग्रुप है और एक 10 to 12 एज ग्रुप है। तो सीरियल देखिए, सीरियल कितना होना चाहिए, पल्सेस कितनी होनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कितनी होनी चाहिए, अदर वेजिटेबल्स कितनी होनी चाहिए, फ्रूट्स कितने होने चाहिए, मिल्क की मात्रा क्या होनी चाहिए, फैट एंड ऑयल की मात्रा क्या होनी चाहिए, मीट, फिश एंड एग्स की मात्रा क्या होनी चाहिए, शुगर एंड जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये सब कुछ इस चार्ट में बताया गया है। तो देखिए, 7 to 9 ईयर्स में वेजिटेरियन सीरियल होने चाहिए 250 ग्राम, 250 ग्राम। नॉन वेजिटेरियन अगर वो खाते हैं तो 250 ग्राम ही होना चाहिए। पल्सेस होनी चाहिए 70 ग्राम, नॉन वेजिटेरियन 60 ग्राम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल 75 ग्राम, नॉन वेजिटेरियन 75 ग्राम, अदर वेजिटेबल 50 ग्राम, 50 ग्राम नॉन वेजिटेरियन। फ्रूट होना चाहिए 50, मिल्क होना चाहिए 250 ग्राम, 250 ग्राम। फैट्स एंड ऑयल 30 ग्राम, 30 ग्राम। मीट, फिश, वेजिटेरियन मीट नहीं खाते हैं तो वहाँ पे हम डैश कर देंगे, और यहाँ पे 30 ग्राम। शुगर एंड जैगरी 50। और इसी तरीके से 10 to 12 ईयर्स में आप देख सकते हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन 325 ग्राम सीरियल्स, पल्सेस 60 ग्राम, 60 ग्राम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल 100 ग्राम, अदर वेजिटेबल 50 ग्राम, फ्रूट्स 50 ग्राम, मिल्क 200 ग्राम, फैट्स एंड ऑयल 35 ग्राम, मीट एंड फिश, मीट डैश एंड 30 ग्राम, शुगर एंड जैगरी 50। तो आपने क्या करना है, आपने एक बार लेसन को फिर से पढ़ना है, समझना है, और ये जो आपकी जिस तरह से ये टेबल या चार्ट बना हुआ है, इसको आपने अपनी ड्रॉ करना है कॉपी में, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसको इतना ही पढ़ते हैं बच्चों, ताकि आप एक बार रिवाइज़ कर सकें और उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।